शहीदी के उपलक्ष्य में अमरावती इस धरातल पर आप लोगों का आना मुझे कृतार्थ महसूस होता है कि आप लोग देश के तमाम राज्यों से, राज्य के तमाम शहरों से यहाँ तक पधारे हैं। दोस्तों, अखिल भारतीय प्रतिभा साहित्य सम्मेलन ये एक परंपरा है, एक कार्यक्रम है, एक ऐसी विशाल परंपरा है जो विगत मात्र जिम्मेदारी से कहता हूँ 8 वर्षों में, ये 20वां सम्मेलन है, 20 सम्मेलनों के लिए 20 वर्ष नहीं लगे हैं। मैं जो विधान यहाँ करूंगा वो उसमें का शब्द और शब्द आप जान सकते हैं, क्योंकि विगत 29 दिसंबर को नागपुर में हमने सम्मेलन आयोजित किया था, वो 19वां था। मंच पर विराजित काफी महानुभाव उस सम्मेलन में मौजूद थे और आज 2 महीने के उपरांत इस सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। मुझे हर्ष होता है कि हम समूचे ऐसे लोगों के इर्द गिर्द हमारे ऐसे लोग रहते हैं जो आप जैसे प्रतिभाशाली है। मेरे प्रास्ताविक पर विवेचन के प्रारंभ में विशेष रूप से महाजन सर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पुरस्कारों का आदान प्रदान का कार्यक्रम नहीं है। मेरी तो श्रद्धा और धारणा यह है कि आप जैसे लोगों से पुरस्कार महान होते हैं, क्योंकि आप जैसे लोग, प्रतिभाशाली लोग अपने क्षेत्र में जब काम करते हैं तो जब हम आपको पुरस्कृत करते हैं तो हमें एक निमित्त मात्र है। वस्तुतः दी जाने वाली प्रेरणा और आप लोगों को मिलने वाला प्रोत्साहन, उससे आप लोग जो कार्य कर रहे हैं वो वास्तव में सराहनीय है। दोस्तों, मैं रेडियंट टैलेंट बुक ऑफ रिकॉर्ड और ज्ञान उदय फाउंडेशन इस संस्था के माध्यम से तथा तमाम उन संस्थाओं के माध्यम से वो जो सदा सर्वदा मेरे पीछे एक हिम्मत बनकर खड़ी है, ऐसी तमाम संस्थाएं और तमाम महानुभाव और मंच पर विराजित तमाम महानुभावों के सानिध्य में एक बात आपसे दृढ़ोच्चार करना चाहूंगा, क्योंकि प्रोग्राम को तो मूलतः विलंब हुआ है, लेकिन कुछ औपचारिकताएं होती है जो उजागर करना बहुत आवश्यक होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे अंतर्भाव को आप हृदय की गहराई से समझेंगे, उस विचार को आप आत्मसात करेंगे और संपूर्ण अपनत्व के साथ इस समारोह का आनंद लेंगे। समय विलंब होना मैं जानता हूं, लेकिन ये सारा आयोजन करने के पीछे भी जो हमने किया है और जिस कारण किया है, जिस हेतु किया है, उसका तात्पर्य, उसका अन्वयार्थ आपको पता चले, यही हमारा प्रामाणिक प्रयास है। दोस्तों, करने के लिए तो अन्य कार्यक्रम भी हम कर सकते थे, लेकिन देश की तमाम प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने का कार्य का बीड़ा हमने हाथ में लिया है। वो इसलिए क्योंकि मेरे व्यक्तिगत जीवन के प्रेरणा पुरुष और हमारी संस्था रेडियंट टैलेंट बुक ऑफ रिकॉर्ड, ज्ञान उदय फाउंडेशन एक्सेट्रा, जो भी सारी संस्थाएं मेरे साथ जुड़ी है, हमारी संस्था के मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि संरक्षक और मेरे व्यक्तिगत जीवन के प्रेरणा पुरुष उत्तराखंड राज्य के वर्तमान महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब, जिनके मार्गदर्शन से और जिनके प्रेरणा से ही हमने इन प्रयासों का प्रारंभ किया। 2016 में शिरडी में हमारा सम्मेलन हुआ, गवर्नर साहब आए तो गवर्नर साहब ने हमें एक थीम दिए और आज उसी थीम पर हम चलते हैं। इसलिए मैं मंच पर विराजित और सभागार में मौजूद सभी लोगों को एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं, जो बोल रहा हूं वो सत्य है, हृदय की गहराई से है, संपूर्ण प्रामाणिकता से है। ये जो मंच पर आपको जो लिखा दिख रहा है ना भाइयों, ये सिर्फ लिखने की बातें नहीं है, आप ये पढ़िए, इसके पीछे हमारा त्याग है। पिछले विगत 15-20 सालों से हमने इस क्षेत्र में कार्य किया है, तब जाके यहाँ पहुंचे हैं। आज हम नेचुरोपैथी पे कार्य कर रहे हैं, नेचुरोपैथी के डायनामिक इंटरनेशनल आइकॉन ऑफ द यूरो ऑफ नेचुरोपैथी आज मंच पर विराजित है। मुझे कई लोगों ने ये पूछा कि प्रोग्राम को गेस्ट कौन आएंगे। मैं तमाम आप सम्मानीय पुरस्कारार्थियों को बताना चाहूंगा कि आज आपको हृदय की गहराई से आनंद और अत्यानंद महसूस होगा। आपको एक ऐसी अनुभूति होगी कि आपने एक ऐसे लोगों के करकमलों से आज पुरस्कार प्राप्त किया है, क्योंकि दोस्तों स्टेज पर मौजूद, मंच पर मौजूद ये वो लोग हैं जिन्होंने स्वयं के स्वयं किया ही है। इनके परिवारों ने भी हमारे राष्ट्र धर्म निभाने के लिए बहुत बड़ा समर्पण दिया है। हमारे नरवीर तानाजी मालूसरे, इनके वंशधर सुखदास पुनाजी मालूसरे आज यहाँ आना, इनका नाम लेते ही शरीर पर एक रोमांच आते हैं। गड आला पण सिंह गेला हे आम्ही जे पाहिलं होतं, पुस्तकांमध्ये वाचलं होतं, त्या रक्तात जन्मलेली माणसं, त्या परिवारात जन्मलेली माणसं, त्या वंशामध्ये जन्मलेली माणसं आज तुमच्या समोर आहेत। मित्रों, आज शहीद दिवस है। मैं मेरे भाष्य को संक्षिप्त में लेते हुए कुछ बातों को पुनः आपको बताना चाहूंगा। शहीद दिवस है, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि मेरे परिवार के और मेरी संस्था के जो मार्गदर्शक है, सहयोगी है, जिनका मुझे निरंतर साथ प्राप्त होते रहता है,
शहीद भगत सिंह के परिवारजन किरणजीत सिंह साहब, जो कि हमारे संस्था के संरक्षक है, सहयोगी है, मित्र है, जो हमारे सभी कार्यक्रम में 100% हर कार्यक्रम में मौजूद होते हैं। विगत 4 कार्यक्रमों में लगातार, बख्शी जी आप जानते हैं, अर्जुन विवार जी, सारे लोग जानते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में आते हैं। आज सिर्फ एक समस्या थी कि देश के तमाम शहीदों का, शहीद परिवारों का जयपुर में एक इंटरनेशनल नेशनल लेवल का एक श्रद्धांजलि का और वो प्रेरणा का कार्यक्रम होता है वहाँ, इसलिए देश के तमाम शहीद परिवारों के लोग वहाँ आज पहुंचे हैं, इसलिए किरणजीत सिंह साहब यहाँ आ नहीं सके। मैं धन्यवाद देता हूँ चंद्रशेखर अर्जुनवार को कि जो मेरे संस्था के डायरेक्टर है, मेरे भाई है, जिन्होंने मेरा इतना बड़ा सत्कार किया। आज मैं तो कहता हूँ कि ये सत्कार मेरे लिए जीवन का सर्वोच्च सत्कार मैं मानता हूँ, क्योंकि भाई आप जिस अवस्था में, जिस जद्दोजहद से आप यहाँ तक पहुंचे हैं, मैं जानता हूँ कैसे आए जब्बार साहब, है ना। तो आप लोग यहाँ तक आए, आपने प्रारंभ में नहीं अपने तरीके से जो आपका स्टाइल है, यहाँ आकर जो जुगाड़ किया और मेरा सत्कार किया, थैंक्स फॉर दैट। लेकिन आपकी हमारे आत्मा से जुड़े रिश्ते हैं। इस सभागार में मौजूद जो व्यक्ति, जो बंदा सेकंड टाइम आया होगा, वो जरूर मेरी बात को समझता होगा, और जो फर्स्ट टाइम आया होगा, मैं वादा करता हूँ कि प्रोग्राम के अंत में वो सेकंड टाइम आएगा और मेरी इस भावना को और इस बात को पूरी अंतरात्मा से समझ पाएगा, उसी अपनत्व के साथ स्वीकार करेगा, जिस अपनत्व के साथ बख्शी जी, जिस अपनत्व के साथ अपने ब्रार जी, ये लोग एक साल में 5 बार कनाडा से यहाँ आते हैं खुद के खर्चे से। ये लोग एक साल में 5 बार मेरे एक बुलावे पे यहाँ आते हैं, पंजाब से, अमृतसर से, हमारे सालवे साहब। ये एक कैसा होता है, क्योंकि ये सारे रिश्ते जो जुड़े हैं ना, वो दिल से जुड़े हैं, आत्मा से जुड़े हैं। ये जो मेरी आवाज है वो आत्मा की आवाज है, और इसलिए हमारे गुरमीत जी ने भी जो आपके लिए गिफ्ट दिया है आज, वो आत्मा के स्वर है। दोस्तों, मैं प्रारंभ में आज यहाँ मौजूद सभी पुरस्कारार्थियों का अभिनंदन करता हूँ कि देश के और विशेष रूप से महाराष्ट्र के, क्योंकि मैं अमरावती गृह क्षेत्र में, अमरावती में रहता हूँ, और इसलिए मेरे सभी प्रोग्राम विशाल स्वरूप के होते हैं। काफी लोग जानते हैं। थोड़ा लोकेशन देखते हुए मुझे यहाँ काफी सारे लोग मेरे आ नहीं सके। राणा जी नहीं आए, युधिष्ठिर जी हिमाचल से, काफी सारे लोग, महाजन सर, जो हमारे हर प्रोग्राम में भारत के तमाम राज्यों से आते हैं। ये जो टैगलाइन मैंने इसमें लिखी है ना, मतलब पश्चिम बंगाल से लेके हरियाणा से लेके असम से लेके मिजोरम, मणिपुर, बंगाल, असम, सारे राज्यों का स्वर्णिम सहभाग, वो लिखने के लिए मात्र शब्द नहीं है, वो वास्तव में ये परिभाषा है कि रेडिएंट टैलेंट बुक ऑफ रिकॉर्ड ये उन राज्यों में पहुंच चुका है, और हर राज्य में हमारे 200 लोग आज क्रियाशील है। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि आज तक हमने 6000 लोगों को पुरस्कृत किया है। आप अभी मेरे मित्र जगताप साहब, आपने आते ही पूछा था व्हाट इज दिस रेडिएंट टैलेंट बुक ऑफ रिकॉर्ड, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, रेडिएंट टैलेंट बुक ऑफ रिकॉर्ड ये वो संस्था है जिस संस्था ने देश के तमाम राज्यों में आज तक 6000 लोगों को पुरस्कृत किया है मात्र 5 सालों में। और ये 6000 लोग हमारे प्रोग्राम में, मैं आप मेरी किसी भी बात को किसी भी एंगल से अपने तरीके से जांच पड़ताल कर सकते हैं। मेरे प्रोग्राम में आने वाला हर व्यक्ति, देखिए भाई साहब, मैं ये आपको एहसास इसलिए बता रहा हूं, प्राध्यापक होता है, आप जैसा स्पोर्ट डायरेक्टर होता है, आप जैसा फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर होता है, आप जैसे एसपी साहब होते हैं, और इस प्रोग्राम में आने वाला हर व्यक्ति का मैंने उत्कर्ष देखा है बहुत नजदीक से। तो मैं दावे से कहता हूं, मेरे प्रोग्राम में आने वाला बंदा महावीर चक्र भी प्राप्त कर चुका है। मेरे प्रोग्राम में आने वाला बंदा आज तक कई IAS ऑफिसर हो चुके हैं, और बहुत हर्ष के साथ बोलता हूं कि मेरे प्रोग्राम में आने वाला बंदा, आने वाले व्यक्ति आज मेरे संस्था के जो मार्गदर्शक है, वो इस देश के राज्यपाल बन चुके हैं। दोस्तों, बोलने की बात इसलिए नहीं बोल रहा हूं, ये प्रेरणा का मंच है। इस मंच पर मौजूद लोगों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जब आप यहां आकर इनके हाथों से, इनके करकमलों से पुरस्कार प्राप्त करोगे, तो आपको एक ऐसी अनुभूति होनी चाहिए गर्व की कि आज हमें पुरस्कार तो कई मिल जाते हैं, लोग अपना टैगलाइन स्टेटस लगाते हैं 125 पुरस्कार, 110 पुरस्कार, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है आज आपको मिलने वाला पुरस्कार ये अद्भुत अप्रतिम पुरस्कार बनने जा रहा है, क्योंकि आज मैं क्रमशः एक एक व्यक्ति के बारे में वन लाइन बोलूंगा। देखिए, मिस्टर सुधीर महाजन साहब, जिन्होंने चारित्र निर्माण का और विद्यार्थी निर्माण का एक ऐसा कार्य किया है, मैं 12 सालों से देख रहा हूं। माना कि वो बात हम
रोज मिलते नहीं होंगे, लेकिन महाजन साहब मैंने आपके प्रति जो आज 25-30 लाइन्स लिखी है जो आपको प्रस्तुत की जाएगी कुछ क्षण पश्चात आपके पुरस्कार के सामग्री के रूप में, तो महाजन साहब आप समझ सकते हैं कि हमारा रिश्ता आत्मा से कैसे जुड़ा है। क्योंकि महाजन साहब जब आप यहाँ आए थे इस बात को 12 साल हुए हैं, इन 12 सालों में इस व्यक्ति ने 1 लाख 2 लाख 3 लाख से भी कई विद्यार्थियों का चारित्र निर्माण किया है। विकसित भारत के पथ पर जाने के लिए, राष्ट्र धर्म का और देश धर्म के लिए तत्पर रहने वाले युवा पीढ़ी का नेतृत्व करने वाले युवा मिस्टर सुधीर महाजन सर, जो आज हमारे अमरावती की आन